हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने एसआई सीआई के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे। लेकिन उसके बाद में हम एसआई सीआई के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मिक्स्ड फॉर्मेट में देख रहे थे, यानी कि दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में देख रहे थे। तो उस सीरीज के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो आपने यदि पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जब से इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हुआ है, तो आप जाकर के उन सभी क्लासेस को देखिए, ताकि ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ये आपके प्रॉपर वे में समझ में आ सके। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाइए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। क्लास यदि पसंद आए तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इन क्लासों का प्रॉफिट ले सकें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें दोस्तों, करें अपने इस सेशन को स्टार्ट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो धन बताएं। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की बात कर रहा है। तो 5% को फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना आएगा? 1/20। तो पहली साल के लिए 20 से 21 हुआ, दूसरी साल के लिए 20 से 21 हुआ, 3 सालों की बात कर रहा है तो तीसरी साल के लिए 20 से 21 हुआ। 20 का क्यूब कितना हो गया? ये 8000 हो गया। 21 का क्यूब कितना हो गया? 9261 हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग सीआई कितना है? 1261 है। अपने अकॉर्डिंग सीआई कितना है? देखो, ये तो मूलधन है 8000, 8000 से 9261, यानी कि मिश्र धन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1261 है। अपने अकॉर्डिंग भी 1261 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 1261 है। अच्छा, अपने वाला 1261 क्वेश्चन वाले 1261 का कितना गुना है? तो साफ साफ कहोगे कि 1 गुना है। तो जो मूलधन है 8000, जो मूलधन है अपना, उसका 1 गुना करोगे तो कितना आएगा? 8000 ही आएगा। उसने तो मूलधन ही तो पूछा है, यानी कि 8000 आपका क्या हो गया जी? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। उसने मिश्रधन पूछा होता तो हम 9261 का 1 गुना करते तो मिश्रधन भी 9261 ही आ जाता। ठीक है, समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था। तो यहां पर आपके एक चीज समझ में आई होगी, पिछली क्लासों के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि क्यूब जो है वो आपको 20 तक तो याद करने ही है, लेकिन 21 का क्यूब भी आपको याद करना है। कई बार एग्जाम में वो आपको 21 का क्यूब इनडायरेक्टली वे में देता है। देखो दिया है ना, 21 का क्यूब अपने याद था तो डायरेक्ट मैंने 9261 लिख दिया, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करते। तो आपको करना क्या है कि जो क्यूब है ना वो आपको 1 से लेकर के 21 तक याद करने हैं, स्क्वायर आपको 1 से लेकर के 40 तक याद करने हैं, पहाड़े आपको 1 से लेकर के 25 तक याद करने हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी स्पीड है ना ये कहीं ना कहीं थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन ये देखो, किसी धन पर 2 साल में 1845 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो मूलधन क्या है? अब यहां पर देखो 2 साल की बात कर रहा है ये, पिछले क्वेश्चन में 3 साल की बात की थी। तो सेम वैसा ही सवाल है, बस 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो 5% को फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना आएगा? 1/20 आएगा। 2 साल की बात कर रहा है तो इसको 2 साल के लिए रिपीट कर दो। 20 से 21 पहली साल, और 20 से 21 हो गया दूसरी साल। 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441। तो अपने अकॉर्डिंग जो सीआई है वो कितना है? 41 है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखो सीआई कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो सीआई है वो है 1845। तो 41 का कितना गुना 1845 से? 45 गुना है। 41 का कितना गुना 1845 से? तो 45 गुना है। उसने पूछा क्या है? तो मूलधन क्या है? तो 400 का 45 गुना कर दो। तो 400 का 45 गुना करोगे तो कितना आएगा? 180, और उसके आगे 20, यानी कि 18,000 जो है वो आपका क्या हो जाएगा जी? मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि मिश्रधन पूछता तो 441 का 45 गुना कर देते। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने यही किया है कि जो अपना सीआई है वो कितना है? 41 है। उसका सीआई कितना है? 1845 है, यानी कि 41 यूनिट की वैल्यू 1845 के बराबर है। ठीक है, वैल्यू 400 की पूछी थी तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे 45 पर कटा। इसको सोल्व करोगे तो 45 चौके 180 होता, और आगे 2 जीरो लगा दिया, 18,000 आ गया।
लेकिन इतना करने की जरूरत ही क्या है? जब चीजें अपने को साफ साफ दिख रही हैं तो फिर इतना लिखने की क्या जरूरत है? चीज आई समझ में? चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 13। दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसने 10080 रुपए अदा किए। ये मिश्र धन बोल रहा है। उसने ऐसा नहीं कहा कि 10080 ब्याज दिया है, उसने केवल रुपए लिखा है ना। तो ये क्या चीज है जी? मिश्र धन है, ये ए है। मिश्र धन किससे मिलकर के बनता है? मूलधन और जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे मिलकर के बनता है, ठीक है। दयानंद ने कुल कितना धन उधार लिया था? मान लो कि दयानंद ने 100 रुपीज उधार लिए थे। कितने लिए थे? 100 रुपीज। अब वहां पर अपने को मिश्रधन दिया है ना, तो यहां पर भी अपने को मिश्रधन ही कैलकुलेट करना है। अब 16% रेट लगी है 5 साल के लिए, तो 100 का 16% की रेट से 5 साल का ऐसा ही कितना होगा? तो आप डायरेक्ट कहोगे कि 80 होगा। 80 तो ऐसा ही है, लेकिन अपने को तो उसने मिश्रधन दिया है ना, तो मिश्रधन ही अपने को चाहिए। तो मूलधन हमने कितना माना है? 100। 100 में 80 जोड़ा तो 180। तो अपने अकॉर्डिंग तो 180 मिश्र धन है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 10080 मिश्र धन है। तो 180 की वैल्यू किसके बराबर? 10080 के बराबर, ठीक है। 10080 के बराबर किसकी वैल्यू है जी? 180 की वैल्यू। पूछा क्या है? दयानंद ने कुल कितना धन उधार लिया था? अरे हमने 100 माना था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब सोल्व करो इसको। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 18×5 = 90, 18×6 = 108, 56, यानी कि 5600 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीजें। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप लोग। सौर ने, ये सौर किसी का नाम है भाई, सौर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर था, ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपए अदा किया, यानी कि ये मिश्रधन की बात कर रहे हैं जी, ब्याज और मूलधन दोनों का, यानी कि ये मिश्रधन है, ए है ये, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? ठीक है, तो मान लिया कि उसने कितना रुपए ऋण लिया था? 100 रुपए उसने ऋण के लिए थे, जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर था। अगर 4 वर्ष बाद, अब मुझे ये बताओ, 11% की रेट से 4 साल के लिए 100 रुपीज के ऊपर एसआई कितना लगेगा? 44 लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 44 लगेगा, ठीक है। तो ये तो है एसआई, लेकिन उसने अपने को क्या दिया है? उसने तो अपने को मिश्रधन दिया है ना, तो अपने को भी मिश्रधन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 100 में 44 जोड़ोगे तो 144 आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग तो मिश्रधन कितना है? 144 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना है? 7200 है। यानी कि 144 की वैल्यू किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। उसने क्या पूछा है? तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि उसने तो अपने से 44 यूनिट की वैल्यू पूछी है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाए हमेशा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो कर दो 44 से मल्टीप्लाई बस। अब इसको सोल्व कर दो, ये कटेगा 12 पर, 12×6 = 72, ये 2 जीरो, 6×2 = 12, ये 2, ये 22 आ गया जी। कितना आएगा ये? 22 और 00, ये आएगा। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा आपके, चीजें सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो SICI का चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, चाहे आप पेपर दे लेना, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चाहे पटवारी भर्ती का पेपर दे लेना, वहां पर भी देखने को मिलेंगे। चाहे ग्राम सेवक का पेपर दे लेना, चाहे आप वन रक्षक का देना, वनपाल का देना, किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर दे लेना, 3 से 4 क्वेश्चन ये भाई साहब लेकर के आएंगे। इसलिए इनको, इस चैप्टर को काफी ढंग से अपने को करना है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 4000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? बड़ा सिंपल सवाल है। 146 को आप साल में कन्वर्ट करो तो 146 में भाग लगा दो 365 का, कन्वर्ट हो गया। अब 4000 रुपए की राशि पर 5%, यानी कि 4000 का 5% निकालो तो 10% तो 400 है, तो 5% 200 हो जाएगा। 200
कितने साल के लिए पूछा है? 146/365 के लिए पूछा है, तो कर दो मल्टीप्लाई 146/365 से। ठीक है, काट दो 5 से, पहले 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, बच गया 1, 5 दिए 15, 5 चौके 20 और ये 0। अब ये इससे कितने पर कटेगा? 2 पर कट जाएगा जी, तो कितना आ जाएगा? 40 का डबल 80 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो कैलकुलेट करते हैं ऐसा ही। जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस देखी हैं तो उनके तो कोई डाउट होगा नहीं, और जिन्होंने जिन्होंने नहीं देखी तो उनके तो डाउट होना ही होना है। तो डाउट आ रहा है तो आप पहले स्टार्टिंग से जाकर सीक्वेंस में सारी क्लास को देखिए, तभी आपकी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि बार बार तो हम सभी चीजों को रिपीट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है अपने पास। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो, दो समान राशि 12% की दर से 3 वर्षों तथा 4.5 वर्षों के लिए दो अलग अलग बैंकों में जमा की जाती हैं। यदि दोनों बैंकों द्वारा किए गए साधारण ब्याजों में 72 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक राशि कितने रुपए की है? मान लो प्रत्येक राशि 100 रुपीज की है। दो राशियां हैं, एक है जी 100, दूसरा है 100। ठीक है, बीच में बॉर्डर खींच दिया, दोनों के बीच में एक दीवार खींच दी। दो समान राशि हैं 12% की दर से 3 वर्षों तथा 4.5 वर्षों का। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, 100 रुपीज के ऊपर 12% की रेट से 3 साल का SI कितना होगा? 36 हो जाएगा। इसके लिए बताओ, 12% की रेट से 4.5 वर्षों के लिए SI कितना होगा? 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा जी? 54 हो जाएगा। तो एक SI है 36, एक SI है 54। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 18 का अंतर है। तो अपने अकॉर्डिंग तो 18 यूनिट का अंतर है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग दोनों SI के बीच में कितने का गैप है? देखो बोला है ना, यदि दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याजों में 72 रुपए का अंतर है, यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 72 के बराबर। अच्छा, इस 18 का ये 72 कितना गुना? 4 गुना है। तो प्रत्येक राशि कितने रुपए की है? यानी 100 का 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना कर दो, कितना आएगा? 400, यानी कि प्रत्येक राशि 400 रुपए की है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सवाल था, जैसा उसने कहा वैसा हमने कर दिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। किसी राशि को किसी निश्चित दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि ब्याज दर 3% कम होती तो 96 रुपए कम मिलते, 96 रुपए कम साधारण ब्याज प्राप्त होता, तो वह राशि क्या है? बड़ा सिंपल सवाल है, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आया? 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 96 के बराबर। तो कितना आएगा ये? 12 यूनिट की वैल्यू आप यहां से देख लो, इस 12 का ये 96 कितना गुना है? 8 गुना है। तो वह राशि क्या है? इसको 100 गुना कर दो, 800 है। ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ था ही नहीं सवाल में, वर्बली हो गया। देखो, 4 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया, यदि ब्याज दर 3% कम होती तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू 96 के बराबर। और जो मूलधन मानते हो तो हमेशा 100 मानते हैं, तो वो राशि कितनी है? 100 है। 100 की वैल्यू पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 12 8 96, तो कितना आ गया? 800 आ गया। इतना मत लिखना, जैसा मैंने अभी बताया ना उसी तरीके से करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अरुण ने जयंत से कुछ रुपए पहले 4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से, उसके बाद के 6 वर्षों के लिए 10% की दर से और अगले 10 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि उसने 15 वर्षों बाद, 15 वर्षों की बात कर रहा है, 12160 रुपए ब्याज के रूप में दिए, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? इस प्रकार का सवाल पहले भी किया हम लोगों ने। मान लो कि उसने 100 रुपीज उधार लिए थे। कितने लिए थे जी उधार? 100 रुपीज उधार लिए थे। तो स्टार्टिंग के 4 वर्षों के लिए 8% की रेट से, तो 8 × 4 हो गया, 8% की रेट से 4 साल के लिए 100 का ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही 6 वर्षों के लिए 10% की रेट से, ये अपने पास है जी
8%, इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, 8%, 8% की रेट से 4 साल के लिए, उसके बाद में 6 वर्षों के लिए 10% की रेट से, और अगले 10 वर्षों के लिए 12% की रेट से साधारण ब्याज की दर से उधार लिए, और अपने को तो 15 साल तक का हिसाब करना है। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 10 साल तक का तो हिसाब हो गया, 5 साल और चाहिए। तो इन 5 साल के अंदर किस रेट से लिया है उधार, 12% से, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप एक बार 100 का 8% की रेट से 4 साल के लिए ऐसा ही निकालो, फिर 100 का 10% की रेट से 6 साल के लिए ऐसा ही निकालो, फिर 100 का 12% की रेट से 5 साल के लिए ऐसा ही निकालो, सबको ऐड कर दो। तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। फिर जो भी काट पीट कर सकते हैं वो कर देंगे, आंसर बता देंगे। ठीक है जी, ये कितना हो गया, 8 चौक 32, ये आ गया 60, ये कितना आ गया 60, 60 और 60 120, 30 150, 152 आ गया जी अपना। तो 152 की वैल्यू किसके बराबर, 12160 के बराबर, 12160 के बराबर किसकी वैल्यू है, 152 की वैल्यू है। और पूछा क्या है, तो कितने रुपए उधार लिए थे, हमने 100 माने थे, तो इस 100 की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सोल्व करो जी, अब इसको करते हैं सोल्व। कटने वाली चीजें काटो, 19 से काटते हैं, 19 से 8 पर कट गया, 19 सत्ते 114, कितना बच गया जी, ये 7 बच गया, चौक 76, ये आ गया 0, 8 से काटते हैं इसको, 8 75, सही किया है क्या जी, वापस से करके देख लेते हैं एक बार। 152 तो अपना सही था, 12160, और ये है जी 152। ठीक है, 19 से काटते हैं इसको, 152, 114, 19 छक्के 114 होता है, अभी गलत किया था हम लोगों ने, छक्के 114, 7 14, 7 19 चौक 76, ये 0, 8 से काटा 8 64, ये 0, इसका 2 0, तो कितना आएगा अपने पास, 8000 आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 100 की वैल्यू निकालनी थी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 80 आ रहा था तो 2 0 ऐड कर दिए 100 के लिए। ठीक है, तो 8000 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। समझ में आया होगा, जो भी कैलकुलेशन करनी है उनको बड़ा ध्यान से करना भाई, अदरवाइज जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो वो सारा मटिया मेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90। कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में बढ़कर 6284.25 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या है। अभी क्या है, वैसे ही सवाल है, 5% को फ्रैक्शन में लिखोगे 1/20 होगा, 2 साल के लिए बात कर रहा है तो पहली साल के लिए 20 से 21, दूसरी साल के लिए भी 20 से 21, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, तो उसने तो मिश्रधन दिया है, उसके अकॉर्डिंग मिश्रधन 6284.25 है, अपने अकॉर्डिंग 441 यूनिट है, यानी कि 441 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर है, तो बराबर कर दो 6284.25 अपॉन 441। वैल्यू पूछी किसकी है, 400 की वैल्यू पूछी है, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये 2 0 भागेंगे, इस पॉइंट को साथ में ले भागेंगे, अब नीचे वाले को 7 से काट दो, 7 6 42, 7 त्रिक 21, ऊपर वाले को भी 7 से काटेंगे, 7 8 56, कितना बच गया 6, 7 9 63, बच गया 5, 7 7 49 बच गया 5, 7 7 49 बच गया 3, 7 5 35, 9 से काटो, 9 7 63, इसको काटते हैं 9 से, 9 9 81, कितना बच गया 8, 9 9 81 बच गया 6, 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, वापस 7 से काट दो, 7 से कटना चाहिए ये, 7 एकम 7 बच गया 2, 7 चौक 28 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गया 3, 7 5 35, तो ये आ गया। अब इस 1425 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आएगा देखो, 4 पंजे 20 का 0 हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल आ गया 1, 14 चौक 56 और 1 57, ये आएगा जी आपका आंसर 5700, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, वैसे 441 को आप डायरेक्ट 21 से काट देते सही रहता, लेकिन उस केस में क्या था कि ऊपर वाला नंबर थोड़ा बड़ा हो गया,
तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, तो छोटे नंबर से काट कर देख लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो जी। कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 में बढ़कर, ये 3 वर्ष है जी, दर से 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या है? तो 10% को फ्रैक्शन में लिखो, अभी जैसा सवाल किया वैसे ही सवाल है। 10% को फ्रैक्शन में लिखोगे 1/10 होगा। पहली साल के लिए 10 से 11, दूसरे साल के लिए 10 से 11, तीसरी साल के लिए 10 से 11, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। तो अपने अकॉर्डिंग तो मिश्रधन कितना है? 1331 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना है? ये है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो 10,648 अपॉन 1331 मूलधन पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, अब इसको काट पीट कर लेते हैं, करते हैं जी काट पीट। कितने से कटेगा ये आपका 11 से कटेगा। 11 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 11 कम 11 बच गया कितना, 2, 11 दूना 22, बच गया 1, 11 कम 11 121 आ गया। इस ऊपर वाले को काट दो 11 से, 11 9 या 99, तो 7 बच गया, 11 छक्के 66, 8 बच गया, 11 अट्ठे 88, वापस से 11 से काट दो, ये 11 पर कट गया, ये कितना है अपना 11 अट्ठे 88, पीछा 8 बच गया, 11 अट्ठे 88, 11 से वापस 8 पर कट गया, तो ये कितना आ जाएगा जी? 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अपना 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ी सी वैल्यूज मैंने बड़ी ली हैं ताकि आपकी कैलकुलेशंस की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू देखो देनी तो नहीं चाहिए, और हो पता नहीं उसका दे भी दे, प्रैक्टिस हम लोग कर ही रहे। ठीक है दोस्तों, तो पसंद आई है क्लास तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। हम दोस्तों आपसे कल वापस रूबरू होंगे इसी वक्त के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।